अमित जी, इंसान अपना गाड़ी का लोन ही लेता है 7 साल का, 5 साल का, यहाँ 4 साल में गाड़ी ऑब्सोलीट हो गई। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, और यही सबसे बड़ा दुख की बात है कि कोई सुन भी नहीं रहा है और कोई करना चाह भी नहीं रहा है। और अभी एक और चीज़ हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि एथेनॉल लॉबी ने एक नोटिस दिया है कि हमारे पास जो एथेनॉल मौजूद है, इसके हिसाब से अगर आप E27 भी कर देंगे तो भी हमारे पास सरप्लस रहेगा। यानी कि अभी जो गाड़ियां बिक रही हैं वो भी नहीं झेल पाएंगी अगर E27 क्योंकि इस समय एक भी गाड़ी इंडिया में लॉन्च E27 रेडी नहीं है, एक भी गाड़ी। आज जो गाड़ी लॉन्च हुई है, जिसकी लॉन्च से मैं उतर के आया हूँ, कपड़े भी चेंज नहीं कर पाया और आपसे बात कर रहा हूँ, उस गाड़ी को भी E20 रेडी है, वो E27 नहीं है। हाँ, अब इसमें जाते जाते बस यही है, देखिए मकसद लोगों को डराना नहीं है, मकसद लोगों से के मन में ये जज्बात लाना है कि आप भी जागरूक हों और सवाल पूछें। तो जागरूकता के चलते आपको क्या लगता है सरकार एक छोटा सा बदलाव क्या करे? एक वो नॉर्मल 100% पेट्रोल का नोजल लगा दे, क्योंकि हमने देखा है ब्राजील में ऐसे कई नोजल्स हैं, E5 भी है, E20 भी है, E100 भी है, फुल पेट्रोल भी है, वो सारे नोजल्स पर क्लियरली लिखा हुआ है। बिल्कुल, इसका मतलब किया जा सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं। क्या हमें करना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ पहले से है, आप ध्यान से देखिए, अगर आप जाते हैं ना, स्पीड 99, ये 45 पावर, ये सब लगे हुए भी तो होते हैं ना, उनका भी तो अलग इंतजाम होता है। जब आप उनके लिए अलग इंतजाम कर रहे हो, जिन पर कोई सब्सिडी या कुछ वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से रेट का, वो कंपनीज तय करती है उसके रेट। जब वो कर सकती है तो कंपनीज को ये भी कहना चाहिए, आप चाहें तो अपनी मर्जी से E5 भी बेच सकते हैं। मैं नहीं कह रहा आप 100% पेट्रोल दो, E5 तो दो, E10 तो दो कम से कम, क्योंकि हर गाड़ी जो E0 भी है वो एक बार 5% तो सह लेगी। भाई हम भी गरीब आदमी हैं, हम भी रोज मार खाते ही ना टैक्स की, हम भी सह लेते हैं, हमारी गाड़ियां भी सह लेंगी। लेकिन आप एकदम से 20% दोगे तो दिक्कत आएगी। ये चीज उनको समझ और संभालने के लिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। एक डिस्पेंसर कंपलसरी होना चाहिए हर पेट्रोल पंप पे E5 का, कि E5 का एक डिस्पेंसर होगा। भले आप बाकी बचे हुए 99% डिस्पेंसरों को आप E20 कर लीजिए, या चाहे फिर ये लॉबी नाराज हो जाएगी, जिस लॉबी के जोर पर अब E20 का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, यही लॉबी सबसे ज्यादा हल्ला मचाएगी कि देखिए आप E20 स्टैंडर्डाइज कर लीजिए, आप E27 भी कर लीजिए, आगे गाड़ी बनने के बाद कर दीजिए, आप कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो पुरानी गाड़ियां विकल्प दीजिए, एक ही दीजिए, एक ही दे दीजिए, एक टाइम पीरियड के लिए, कि कम से कम वो अपनी लाइफ जी ले। वो अपनी लाइफ जी ले, असमय मौत ना आ जाए। मतलब 20 साल की लाइफ मानी जाती थी कार की, और आज तक गवर्नमेंट भी उन्हें 20 साल के लिए रजिस्ट्रेशन अप्रूव रखती है। तो 20 साल तक उनको वो फ्यूल भी मिलना चाहिए।